Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject Hindi grammar class 7. Okay, चैप्टर 21 है वाक्य विचार. ठीक है, क्या है आपका चैप्टर 21 है वाक्य विचार. चलिए देखते हैं. भावों एवं विचारों को पूर्ण रूपेण प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं. वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द व्याकरण में पद कहलाते हैं. ठीक है, भावों एवं विचारों को पूर्ण रूपेण प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं. वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द व्याकरण में पद कहलाते हैं. ठीक है, वाक्य की रचना एक से अधिक सार्थक शब्दों से होती है. वर्ण, शब्द और वाक्य में वाक्य सबसे महत्वपूर्ण है. वाक्य के सभी पद मिलकर पूरा अर्थ प्रकट करते हैं. वाक्य अपने आप में भाषा की पूर्ण स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है. वाक्यों के माध्यम से ही मनुष्य अपने मन के विचारों को अच्छी तरह प्रकट करता है. ठीक है, आप सब जानते हो है ना, वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं. तो जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तभी हम किसी को अपनी भाषा जो है समझा सकते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना. तो उसका उदाहरण देखिए. विधि मिठाई खरीद रही है, गौरव टीवी देख रहा है. इन शब्द समूहों से पूरी बात स्पष्ट हो रही है कि विधि क्या है, मिठाई खरीद रही है, गौरव टीवी देख रहा है. तो ये क्या हो गए, ये वाक्य हैं. ठीक है, अब देखते हैं वाक्य के अंग. वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय. उद्देश्य आपका क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं. ठीक है, उद्देश्य और विधेय में आपको अंतर समझ में आ गया. उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं. दूसरे शब्दों में आप ये भी बोल सकते हो कि कर्ता और उसके विस्तार को उद्देश्य कहते हैं. विधेय किसे कहते हैं, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसको हम विधेय कहते हैं. क्रिया और उसके विस्तार को विधेय कहते हैं. इसमें कर्ता और उसके विस्तार को उद्देश्य कहते हैं और क्रिया और विस्तार को विधेय कहते हैं. ठीक है, खरगोश के छोटे छोटे बच्चे गिलहरी के साथ लुका छिपी का खेल खेलने लगे. इस वाक्य को उद्देश्य और विधेयों में इस प्रकार बांटा जा सकता है. कैसे बांटेंगे अब, खरगोश के छोटे छोटे बच्चे क्या हैं, उद्देश्य है. ठीक है, और विधेय क्या है आपका, गिलहरी के साथ लुका छुपी का खेल खेलने लगे, ये जो है आपका विधेय है. ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरण में बच्चे जो हैं क्या हैं, कर्ता हैं, और खरगोश के छोटे छोटे कर्ता का विस्तार कर रहे हैं, और इसमें खेलने लगे जो है क्रियापद है, और गिलहरी के साथ लुका छिपी का खेल जो है क्रिया का विस्तार है. ठीक है, वाक्य के भेद किस प्रकार से किए गए हैं, दो प्रकार से किए गए हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर. आपने पिछले क्लास में भी ये सब पढ़ा है ना. वाक्य के भेद कितने प्रकार पे किए गए हैं, दो आधार पर किए गए हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर. ठीक है, अब अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण देखिए. अर्थ के आधार पर जो है वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं. ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के. पहला है आपका विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठवां विस्मयवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक. इज दैट ओके ना. चलिए हम इसको एक एक करके डील कर लेते हैं. विधानवाचक वाक्य है आपका जिस वाक्य से किसी बात के होने का सामान्य बोध हो उसे विधानवाचक कहते हैं. ठीक है, जिस वाक्य से किसी बात के होने का सामान्य बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं. ओके, मैंने आपको बार बार कहा है कि आप इसके वर्ड का अर्थ समझिए तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, है ना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा. अगर आप इसे रटना चाहेंगे, मेमोराइज करना चाहेंगे पूरा एक एक, जिस वाक्य से किसी बात के होने की सामान्य बोध हो उसे विधानवाचक कहते हैं, तो इस तरीके से आप इसको नहीं रट सकते हैं. ओके ना, तो आप इसको इसी तरीके से समझिए कि ये जो लिखा गया है उस वाक्य में क्या कह रहा है और ये किसके विषय में है. ठीक है, इसमें उदाहरण देखिए, मैंने तुम्हें बाजार जाते देखा था, ये है विधानवाचक. निषेधवाचक क्या है, जिस वाक्य से क्रिया के नहीं होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक कहते हैं. तुम समय पर कभी नहीं उठते, तुम समय पर नहीं उठते हो. प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. तुमने नया मोबाइल फोन कब खरीदा, क्वेश्चन कर रहे हैं. आज्ञावाचक, आज्ञा या अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक कहेंगे. कमरे के बाहर निकलो, कृपया कभी दर्शन दीजिए, है ना, कमरे के बाहर निकलो भी आज्ञा है, कृपया दर्शन दीजिए कभी, ऐसा करके वो भी एक अनुरोध है ना. तो ये जो है आज्ञावाचक है. इच्छावाचक, जिस वाक्य से इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं. जैसे काश मेरे पास भी बहुत पैसा होता, भगवान सबका भला करे, है ना. विस्मयवाचक, जिसमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभाव का बोध होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं. जैसे अरे वह इतनी जल्दी आ गया, शाबाश तुम्हारी कहानी सबसे अच्छी थी.
संदेहवाचक वाक्य क्या है? जिस वाक्य से किसी बात के होने का संदेह हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद अब तक घंटी बज चुकी होगी, संदेह कर रहे हैं कि अब तक घंटी बज चुकी होगी। अब संकेतवाचक वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक उपवाक्य पर दूसरे उपवाक्य की संभावना निर्भर हो उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे जिस वाक्य में एक वाक्य पर दूसरे उपवाक्य की संभावना निर्भर करे उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर पढ़ते तो अच्छे नंबर जरूर आते, यदि वर्षा हुई तो जाम लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक ही वाक्य को थोड़े से हेर फेर से 8 प्रकार के वाक्यों में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक वाक्य दिया है ना, कि परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है। जब परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है तो विधानवाचक, जो परिश्रम नहीं करता उसे सफलता नहीं मिलती निषेधवाचक हो गया। क्या परिश्रम करने से सफलता नहीं मिलती? प्रश्न हो गया। परिश्रम करो सफलता अवश्य मिलेगी, आज्ञावाचक हो गया या अनुरोध हो गया। यदि सफलता चाहते हो तो परिश्रम करो, ये इच्छा हो गया। अटल सत्य, परिश्रम से सफलता अवश्य मिलती है, ये विस्मयवाचक हो गया ना, कि परिश्रम से सफलता अवश्य मिलती है। संदेहवाचक, शायद परिश्रम से ही सफलता मिलती है, संदेह है ना उसमें कि परिश्रम से सफलता मिलती है नहीं मिलती, पता नहीं, शायद। संकेतवाचक में परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। सेकंड है अपना रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, इसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। जैसे इस वर्ष में नई साइकिल खरीदूंगा, सरल वाक्य में क्या होता है? एक ही मुख्य क्रियाएं होती है। दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य जो है 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर बनाया जाता है ना, उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। मम्मी आने वाली थी किंतु नहीं आई। ठीक है, गुरु चरण दौड़ कर आया और मनप्रीत को धक्का देकर चला गया। संयुक्त वाक्य में यदि समुच्चय बोधक को हटा दिया जाए तो प्रत्येक वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, गुरुचरण दौड़ के आया, मम्मी आने वाली थी, नहीं आई, मनप्रीत को धक्का देकर चला गया। ठीक है, मिश्र वाक्य किसको बोलते हैं? जिस वाक्य में एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित होते हैं, मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, उस पर आश्रित शेष उपवाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, आश्रित जो है शेष उपवाक्य क्या है? आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य व्याधिकरण समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे शिवानी ने बताया कि वे लोग कल ही यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ एक नलकूप है जो बिजली से चलता है, तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। क्योंकि, कि, इसलिए, चूंकि, यद्यपि, तथापि, मानो, अर्थात, जो, जहाँ, जब, ताकि आदि ये जो है क्या है? समुच्चय बोधक है। ठीक है, ये जो है आपके मिश्र वाक्य को जोड़ के आपको बताते हैं। ठीक है, वाक्य परिवर्तन किसे कहते हैं? अब वाक्य परिवर्तन कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाना है तो पहला आप कहे दिए गए वाक्यों को 2 उपवाक्यों में बदलें। दूसरा आप क्या करोगे? दोनों उपवाक्यों को समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ दोगे। रमा ने घर की सफाई की, तो रमा घर आई और उसने सफाई की। लोग वायदा करके भूल जाते हैं, लोग वायदा करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। वह धन के अभिमान में अकड़ कर चलता है, उसे धन का अभिमान है इसलिए अकड़ कर चलता है। रजत का पढ़ाई में मन नहीं लगता, रजत ने पढ़ाई की किंतु उसका मन नहीं लगता। ठीक है, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य बनाना है तो सरल वाक्य को मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे? अब फर्स्ट आप क्या करोगे? दिए गए सरल वाक्य को मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों में बदलोगे, फिर दोनों उपवाक्यों को व्याधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ दोगे। ठीक है, उदाहरण इसका क्या होगा? गर्मी की छुट्टियों में हमें ढेर सारा काम मिलता है, तो जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तब हमें ढेर सारा काम मिलता है। खाना जल्दी जल्दी खाने के कारण गले में अटक गया, खाना गले में अटक गया क्योंकि जल्दी जल्दी खाया जा रहा था। हमारी हिंदी की अध्यापिका श्रीमती अनुराधा बहुत अच्छी है, तो श्रीमती अनुराधा जो हमारी हिंदी की अध्यापिका है वो क्या है? बहुत अच्छी है। इसको आपने मिश्र वाक्य में किया है। ठीक है, पढ़ाई पूरी होते ही हमारे घर मेहमान आ गए, जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई वैसे ही हमारे घर क्या हो गए? मेहमान आ गए। ठीक है, अब संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य बनाना है। ठीक है, आपने पहले इसमें क्या किया? सरल वाक्य को मिश्र वाक्य बनाया, अब इसमें संयुक्त जो जुड़े हुए हैं उसको मिश्र वाक्य बनाना है। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य के एक उपवाक्य को मुख्य और दूसरे उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य बनाएंगे। फिर सेकंड में क्या करेंगे? मुख्य और आश्रित उपवाक्य को जब, जहाँ, जैसे, जिसने, जो कि, क्योंकि, यदि आदि योजकों को डाल कर उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब आपका संयुक्त वाक्य क्या है देखते हैं, मिश्रित वाक्य वो कैसे बनेगा।
सुबह हुई और पक्षी चहचहाने लगे, तो जैसे ही सुबह हुई वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे, आपका मिश्रित वाक्य हो गया। सूरदास अंधे थे लेकिन उच्च कोटि कवि थे, यद्यपि सूरदास अंधे थे तथापि उच्च कोटि के कवि थे। कर्मवीर निश्चय करता है और पूरा करता है, कर्मवीर जो कुछ निश्चय करता है वह कर दिखाता है। सूर्योदय हुआ और तारे अदृश्य होने लगे, जब ज्यों ही सूर्योदय हुआ त्यों ही तारे अदृश्य होने लगे, या जब जैसे सूर्योदय हुआ वैसे ही तारे अदृश्य होने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप उसको मिश्रित वाक्य में बना लोगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको आप एक बार अच्छे से रीड करिएगा। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।